एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन। और आज मैं लेकर आई हूँ एरर जो हम करते हैं, हम मतलब इंडियंस करते हैं। हमारी लैंग्वेज नहीं है ना इंग्लिश, बट वी मेक मिस्टेक्स। सो फिर कौन सी मिस्टेक्स है? आपको सुनने में लगेगा कि नेचुरल है, बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे गलत हो जाता है, राइट? हमें रियलाइज़ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम गलत बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वही चीज़ें रिपीटेडली चल रही है तो इसलिए हमें लगता है वो सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ड है, ठीक है, ये खीरा, इसको हम बोलते हैं खीरा। इसको हम क्या बोलते हैं? कई लोग उसको कुकुम्बर बोलते हैं, और यही मोस्टली मिस्टेक से हम लोग सुनते हैं ना, कुकुम्बर कुकुम्बर। इट इज़ नॉट कुकुम्बर, ये कुकुम्बर नहीं है, इसको बोलते हैं हम क्यूकम्बर। क्या बोलते हैं? क्यूकम्बर। तो यही तो आज हम सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं, हम सेंटेंसेस सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक और वर्ड बताया, ये भी एक सब्जी है, वेजिटेबल, इसको हम बोलते हैं ओनियन, बट इट इज नॉट ओनियन। ओनियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ओ है, इसीलिए इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ओनियन, बट इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये ओनियन नहीं है। ओ का साउंड सिर्फ ओ का नहीं होता है, कई बार ओ का साउंड अ का भी हमें क्या देता है? साउंड देता है। जैसे ओ से हमारा आउल हो गया, ठीक है, ओ से हमारा हो गया आपका अनियन, ओ से हो गया हमारा अवन। अब यही भी गड़बड़ हम करते हैं, जब हम ओ से इसको साउंड पे जाते हैं तो हम इसको ओवन बोलते हैं, विच इज इनकरेक्ट। इट इज नॉट ओवन, इट इज अवन। तो ओ का साउंड अ भी होता है, बट आज हम साउंड नहीं करेंगे, ठीक है। हम आज करेंगे सेंटेंसेस, पूरे के पूरे सेंटेंसेस जो हम गलती करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है, मैंने 2022 में मैंने क्या किया था? ग्रेजुएशन किया था। तो हम इसमें क्या गड़बड़ करते हैं? आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज इन 2022। मैंने जो है कॉलेज से 2022 में पास्ड आउट किया था। तो ये पास्ड आउट जो टर्म है, आपको लगता है कि पास, क्लास को पास करने को हम पास्ड आउट बोलते हैं, बट दैट इज इनकरेक्ट। पास्ड आउट का मतलब होता है फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना, पास्ड आउट। जैसे आई पास्ड आउट बिकॉज इट वॉज टू हॉट, आई पास्ड आउट यानी कि मैं जो है बेहोश होगी, पास्ड आउट। एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूट करना। कोई भी चीज़ को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको भी हम पास आउट बोलते हैं, राइट? कोई भी चीज़, द टीचर पास्ड आउट द चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो पास्ड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना भी होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या ये फिट हो रहा है? पास्ड आउट नहीं, ये फिट नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने 2022 में अपना कॉलेज पास किया था। तो इसके लिए सिंपली आप बोलोगे पास्ट, I passed from college in 2022 or I graduated from college in 2022. So these both terms can fit here, not passed out. I hope that is clear. Passed out का मतलब totally different होता है, हम यही बोलते आ रहे थे ना। Now second sentence. सेकेंड सेंटेंस मैं एग्जाम्पल पहले बताऊंगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस जो है सेंटेंस को हम समझेंगे कि वो गलत क्या है, उसका सही क्या होना है। द मूवी इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। हम ये वेरी वेरी क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें सेंटेंस को एग्जैजरेट करना होता है। मूवी बहुत बहुत अच्छी थी, है ना, वो मुझे बहुत बहुत सुंदर जगह लगी। तो सुंदर, बहुत बहुत का मतलब हमने एग्जैजरेट किया बात को कि हाँ भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हम उसी को हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत बहुत की जगह हम वेरी वेरी लगाते थे, विच इज़ इनकरेक्ट। आपको मैंने पहले ही बताया है, वेरी का यूज़, द मूवी वॉज वेरी गुड, रादर देन यूजिंग द मूवी वेरी गुड हम उसको द मूवी वॉज ऑसम बोल सकते हैं। बहुत बहुत बुरी चीज़ थी वो, इट वॉज ग्रोटेस्क, इट वॉज बिजार, हम ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो वेरी का यूज़ अपने आप में ही बहुत ज़्यादा क्या है? मोनोटोनस सेंटेंसेस है। इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज वेरी बैड, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेरी की जगह हम एक बार वेरी लगाने पे इतना मोनोटोनस लगाता है, दो बार लगाएंगे तो ये इनकरेक्ट ग्रामर हो जाता है। तो हमें वेरी वेरी नहीं लगाना है। ये सेकेंड मिस्टेक हम इंडियंस करते हैं, ओवर यूजिंग ऑफ वेरी। आई होप दैट इज क्लियर। आपको क्या करना है? वन वर्ड ढूंढ लेना है। वन वर्ड आपने ढूंढ लिया। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, इट वॉज मैग्निफिसेंट, इट वॉज मार्वलस, इट वॉज स्प्लेंडेड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने सेशन भी कराया इस पर कि हमें वेरी का यूज़ नहीं करना है, उसके बजाय हमें क्या वर्ड्स यूज़ करना है। आई हैव डन दैट विथ यू, गो इन टू माई प्रीवियस चैनल्स। नाउ द थर्ड मिस्टेक्स दैट वी इंडियंस मेक। पहला है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेदर। क्या गड़बड़ है इसमें? सही तो है, हम वेदर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, वेदर के बारे में, तो अबाउट तो आना ही चाहिए, और यही गड़बड़ हम करते हैं। जब हम डिस्कस वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्कस के साथ ही हमारा अबाउट वर्ड ऑलरेडी रहता है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग वेदर, अबाउट नहीं करना है, किसी चीज़ के बारे में ही तो डिस्कस करते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग वेदर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेदर नहीं, वी आर डिस्कसिंग हर लाइफ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हर लाइफ नहीं, क्योंकि डिस्कस में ही अबाउट वर्ड है। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक्स दैट वी Indians make.
द नेक्स्ट वन इज आई विल गिव एग्जाम इन अप्रैल। बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है। एग्जाम तो अभी आप इस एज में हो कि यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, लेकिन आई विल गिव एग्जाम इन अप्रैल, तो ये एग्जाम जो गिव वर्ड है ये गलत है, राइट? यू डोंट गिव योर एग्जाम। अब ध्यान से सुनना, एज अ स्टूडेंट यू ऑलवेज टेक योर एग्जाम, यू डोंट गिव योर एग्जाम, यू टेक योर एग्जाम। तो जब हम एज अ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, एज अ स्टूडेंट आप हमेशा टेक एन एग्जाम। एज अ टीचर जब हम बात करते हैं तो टीचर ऑलवेज गिव्स एन एग्जाम। टीचर आपको एग्जाम देता है करने के लिए और आप एग्जाम लेते हो। जब हम हिंदी में उसको बोलते हैं ना, मुझे एग्जाम देना है, सिमिलरली हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में और सारी गड़बड़ यहीं हो जाती है। तो ये गिव एंड टेक का जो गड़बड़ है, ध्यान से सुनना। अब एज अ स्टूडेंट अगर आप एग्जाम कहीं पे दोगे तो हिंदी में तो दोगे, इंग्लिश में यू विल टेक एन एग्जाम। तो आई टेक एन एग्जाम इन अप्रैल, आई हैव टू टेक और आई हैव टू राइट माई एग्जाम, दोनों ही सही है। बट एज अ टीचर अगर हम आपको एग्जाम देंगे, जैसे एवरी सैटरडेज वी हैव टेस्ट हियर, वीकली टेस्ट, वी हैव मॉक टेस्ट, तो एज अ टीचर वी गिव यू एग्जाम्स। आई होप दैट इज क्लियर। अब अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं कहीं पे एज अ स्टूडेंट एनरोल करती हूँ और मेरा एग्जाम होता है, मैं एग्जाम देने जाती हूँ, तो मैं भी ऑल्दो आई एम अ टीचर, बट मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ एग्जाम क्या करूँगी, मैं दूंगी। सो आई विल टेक एन एग्जाम, आई विल राइट एन एग्जाम। I hope that is clear now, right? Okay, fifth sentence and error that we have is I did not got a chance to meet the principal. क्या गड़बड़ है? I am sure आप में से कई लोगों ने इसको फटाफट से गैस भी कर लिया होगा। अब सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम सिंपल पास्ट के बारे में बात करते हैं या पास्ट सिंपल, ये जो हमारा टेंस है इसमें आपको पता है कि मुझे हमेशा V2 का इस्तेमाल करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म का। जैसे I went there, I go नहीं, go is the first form of verb। जब हम किसी पास्ट के बारे में बात करते हो सिंपल पास्ट में, I went there, I ate that, है ना, I walked to the, maybe I walked to the market। So जब भी हम पास्ट में की बात करते हैं, जो पास्ट में हुआ है, पास्ट में चीज़ें खत्म होगी, उसमें हमें V2 यूज़ करना है। लेकिन आपको पता है कि जब पास्ट के बारे में बात करते हैं और उसमें जो है हमारा डिड आ जाता है, तो हमें उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए V1। तो सिंपल पास्ट में भी अगर मेरा डिड या डिड नॉट आ जाता है तो मुझे उसमें हमेशा V1 या अपना बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। जैसे आई डिड नॉट वेंट देयर नहीं होगा, आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है, आई डिड नॉट गो देयर, तो हम V1 यानी कि बेस फॉर्म का यूज करेंगे। आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट ईट दैट, I did not walk to the market. I hope that is clear. So यहाँ पे ये भी गड़बड़ हम लोग काफ़ी लोग करते हैं। Okay, now let's move on to the sixth error. Stative verb को continuous में use करना with the ing form. Stative verb क्या होता है? There are different types of verbs, आपने सुना होगा। Infinitives होते हैं, we have auxiliary verbs। तो stative verb क्या है? ये action नहीं बताता है, ये हमें क्या बताता है? State बताता है, किसी चीज़ की अवस्था बताता है, state, राइट। तो एक्शन वर्ब, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब जिसमें एक्शन होता है, वॉक करना, जंप करना, स्लीप करना, रन करना, ऑल दीज आर एक्शन वर्ब। लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं जो एक्शन नहीं बताते, जो हमें सिर्फ स्टेट, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों ही बताते हैं, सेम वर्ड होता है बट वो एक्शन और स्टेट वर्ब दोनों में ही यूज होते हैं। बट कुछ वर्ब्स होते हैं जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होते हैं। ये क्या होता है? इनटैंजिबल थिंग्स होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेटिव वर्ब्स आर इनटैंजिबल थिंग्स जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, लव जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, होप यू दिस इज द बेस्ट वे दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू टुडे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो, आप अपने फैमिली से प्यार करते हो, आप अपने मदर से, तो जब आप अपने मदर या फादर को बोलते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आई एम लविंग यू, और आई एम लविंग यू फादर, और आई एम लविंग यू मदर? नहीं बोलते ना, क्या बोलते हो? आई लव यू फादर, आई लव यू मदर, आई लव माई फैमिली, आई एम लविंग माई फैमिली नहीं बोलते हो। क्यों? क्योंकि लव इज अ स्टेटिव वर्ब। आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हेटिंग, जब कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है, राइट, मुझे सुबह उठना, मुझे ये खाना पसंद नहीं आ रहा है, सो आई एम हेटिंग दिस फूड नहीं आएगा, आई हेट, राइट, आई हेट समथिंग, आई हेट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। आई होप दैट इज क्लियर। तो ऐसे स्टेटिव वर्ब है नो, डाउट, रिकॉग्नाइज और रिमेंबर। मुझे जो है, मैं तुमको पहचान रहा हूँ, आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, इनकरेक्ट, आई रिकॉग्नाइज यू। इसमें क्या है? बिकॉज दीज आर स्टेटिव वर्ब्स, तो हमें इसको कंटिन्यूस में नहीं बोलना। उसके लिए हम क्या करते हैं? पूरा का पूरा जो है हम टेंस चेंज करते थे। आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, आई रिकॉग्नाइज यू। कौन सा टेंस है ये? आई रिकॉग्नाइज यू,
राइट। नेक्स्ट, आई एम डाउटिंग ऑन यू, आई डाउट यू, राइट, आई डाउट हिम। नेक्स्ट, आई एम नोइंग यू, नहीं गलत है, क्यों, स्टेटिव वर्ब है नो, आई एम नोइंग यू नहीं, आई नो यू, आई नो हिम। और द लास्ट वन इज रिमेंबर। ऐसे बहुत सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, कई सारे वर्ड जो है स्टेटिव भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं, राइट। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेटिव वर्ब है वो कंटिन्यूस फॉर्म्स में नहीं आते हैं। जब कंटिन्यूस फॉर्म में कब नहीं आते, जब हम उसको एज अ वर्ब यूज करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे हमारे पास वर्ब होते हैं जिनमें आईएनजी लगा के वो जेरेंड बन जाते हैं, राइट। तो जब एज अ जेरेंड वो काम आते हैं, और जेरेंड क्या होते हैं, जेरेंड नाउन होते हैं, तो उस केस में जो है आपका ये, क्योंकि ये वर्ब नहीं रहता है, इसमें जब हम आईएनजी लगाते हैं तब ये वर्ब नहीं रह जाता, तब ये नाउन रह जाता है। जेरेंड जो है नाउन फॉर्म है, मैं वर्ब की बात कर रही हूँ कि आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ द सेवेंथ वन, सेइंग मोर बेटर या मोर फास्टर। इसमें क्या गड़बड़ है, मोर बेटर मोर फास्टर। सो माई कार इज मोर फास्टर देन हिज, ऑलराइट। और माई यू कैन से माई टेलीविजन इज मच बेटर देन हिज। गड़बड़ क्या है, सही तो है, मेरा टेलीविजन उसके टेलीविजन से अच्छा है, मेरी कार उसके कार से ज़्यादा फास्ट चलती है। गड़बड़ क्या है, यहाँ पे हम लोग जो ये मोर बेटर और मोर फास्टर, आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में कराया होगा टीचर ने कि आपके पास जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, राइट। ये तीन होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव में फॉर एग्जांपल मैंने बोला, एक तो मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी अच्छी, जैसे फॉर एग्जांपल गुड हो गया, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब इसका कंपैरेटिव रहेगा बेटर, राइट, बेटर, सो दिस बॉय इज बेटर देन दैट बॉय। अब नेक्स्ट इसका सुपरलेटिव है बेस्ट। कुछ याद आ रहा है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन टीचर ने कराया होगा, लेकिन हर एक चीज जो है हम इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती है हम उसमें ER नहीं लगा सकते, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो गया, राइट। और मैंने बोला एक वर्ड है जैसे ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को अगर मुझे इसको कंपैरेटिव बनाना होगा तो मैं उसको ब्यूटीफुलर तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और इसका रहेगा यहाँ पे सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द होल वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ चीजों को हम कंपेयर करने के लिए ER लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया, और कुछ चीजों के आगे हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे जब बेटर इज ऑलरेडी इन द कंपैरेटिव फॉर्म, मुझे इसके आगे मोर क्यों लगाना है, वो तो तब लगाना है जब मैं ER नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगा रखा है तो मोर बेटर नहीं आएगा। तो यहाँ पे दो कंपैरेटिव्स हम साथ में लगा सकते हैं, सेइंग बेटर, दिस ड्रेस इज बेटर देन दैट, मोर बेटर नहीं, दिस कार इज फास्टर देन दैट। ऐसे बहुत सारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन है हमारे पास, तो अब वो आपको प्रैक्टिस करने हैं तभी हो पाएगा। दिस इज मोर फास्टर, दिस बुक इज इंटरेस्टिंगर नहीं होगा, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट बुक। आई होप आपको समझ आ गया। हर किसी में हम ER लगा के उसका वो नहीं चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, एडजेक्टिव। नाउ द 8th वन दैट आई हैव फॉर यू, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ बाय सेइंग माई सेल्फ। जैसे आई कैन नॉट से माई सेल्फ ज्योति, और यू कैन नॉट से माई सेल्फ। माई सेल्फ में से अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज अ रॉन्ग ग्रामर। माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। तो आप माई सेल्फ ज्योति अगर बोल रहे हो देन दैट इज इनकरेक्ट। आप इसको यूज कर सकते हो आई एम और माई नेम इज सो एंड सो, ओके। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन एक्सपायर्ड लास्ट मंथ। क्या गड़बड़ है, सही तो है, द ओल्ड मैन एक्सपायर्ड लास्ट मंथ, ऐसे तो वो उनकी डेथ हो गई। बट मैं आज आपको एक बात बता दूं, जो हमारा ओल्ड मैन एक्सपायर्ड वाला जो टर्म है, ये जो है बहुत गलत है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। देखो दो चीजों को हम यहाँ पे कंपैरिजन करके बताऊंगी, लिविंग और नॉन लिविंग। अग्रीड, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। अब हम जो एक्सपायर्ड वर्ड है, ध्यान से सुनना, उसको नॉन लिविंग के लिए हम यूज करते हैं एक्सपायर्ड वर्ड। अब वो नॉन लिविंग चीजें क्या होती है, जैसे मैंने बोला मेडिसिन्स जो है एक्सपायर होती है, मेडिसिन्स, ठीक है। द मेडिसिन एक्सपायर्ड लास्ट मंथ, एक्सपायर्ड। उसके बाद हम जो है फॉर एग्जाम्पल ईटेबल्स, जो भी सारी ईटेबल्स होते हैं, पैकेज ड्रिंक, पैकेज फूड जिसको हम बोलते हैं, वो एक्सपायर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पराठा भी आजकल पैकेट में आता है, तो दिस पराठा हैज एक्सपायर्ड लास्ट ईयर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नॉन लिविंग, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स, मेकअप का सामान, क्रीम, पाउडर, ये सब ये एक्सपायर होते हैं, ठीक है। जैसे क्रीम जो है वो एक्सपायर हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे ओल्ड मैन इसलिए गड़बड़ा, क्योंकि जब लिविंग बीइंग के लिए बात करते हैं तब हम एक्सपायर्ड नहीं यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे पास्ड अवे, ठीक है। यहाँ पे देखना पास्ड आउट और पास्ड अवे,
उस चीज़ को ध्यान से रख सुनना। पास्ड आउट का मतलब मैंने पहले ही बताया था, पास्ड आउट का मतलब बेहोश हो जाना या किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। पास्ड अवे मतलब डाइड, पास्ड अवे। और इसका रहेगा या तो ये रहेगा या डाइड होगा या डेथ हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन वो जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर मोर टर्म्स, लाइक मैंने बोला यहाँ पे असैसिनेटेड। असैसिनेटेड, असैसिनेटेड का मतलब होता है मर्डर करना। असैसिनेशन किसी वेल नोन पर्सनालिटी का होता है, जैसे कोई पॉलिटिशियन वॉज, जैसे इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय समवन, महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड। बट ये जनरली कोई सेलिब्रिटी या किसी पॉलिटिशियन के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं जो वेल नोन हो। नॉर्मल पर्सन के लिए मर्डर टाइप यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि गड़बड़ क्या है, ओल्ड मैन एक्सपायर्ड नहीं, ओल्ड मैन पास्ड अवे, द ओल्ड मैन डाइड। आई होप दैट इज क्लियर, समझ आ गया ना अच्छे से। आज के बाद एक्सपायर्ड वर्ड नहीं यूज़ करना है फॉर लिविंग भी, ओके। नेक्स्ट और लास्ट वन है रिपीटिंग वर्ड लाइक स्मॉल स्मॉल डिफरेंट डिफरेंट। अब मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी में गई, मैंने पार्टी में बोला, आके बोला, आपको पता है उस पार्टी में अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। तो अब मैंने उसको हिंदी में अलग अलग बोला, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पीपल वर इन द पार्टी। डिफरेंट डिफरेंट पीपल, क्या ये सही है? नहीं, हिंदी में सही है। मैंने वही बोला ना, एग्जैजरेट करने के लिए। पता है इतनी सुंदर सुंदर जगह हम घूमे, सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस, नहीं गलत है ना। तो इसीलिए क्या है, हम इसको एग्जैजरेट करने के लिए हिंदी में तो बोलते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग लोग, है ना, सुंदर सुंदर जगह हम लोग घूमे। बट लेकिन इंग्लिश में हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, लाइक वेरी वेरी। तो हम इसको यहाँ पे एक ही डिफरेंट बोलने से हमारा काम चल जाएगा, दो डिफरेंट की जरूरत नहीं। देवर डिफरेंट पीपल इन द पार्टीज, आई सॉ ब्यूटीफुल प्लेसेस, देवर स्मॉल क्रीचर्स इन द पॉन्ड। समझ आई बात? दीज आर द मिस्टेक्स दैट वी हैव बीन मेकिंग, और हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि हम लोग लगता है कि सही बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करोगे। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको रटने, जो चीज़ें देखो रटने वाली होती है मैं आपको बता देती हूँ कि इसको रटो, इसको एज रेडी याद करो, लेकिन इसको रटने वाली बात नहीं है, इसको आपको समझने वाली बात है, तभी आप यूज़ कर पाओगे। हैविंग दैट सेड दैट, लेट मी एंड दिस सेशन टुडे एंड डू प्रैक्टिस देम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.